नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरा चैनल में रोहतक टू लंदन। और मैं राहुल रोहतकी। वीडियो शेयर कर दिया करो यार, मज़ा नहीं आता फिर। तो आज की जो वीडियो है मैं इस टॉपिक पे बनाने वाला हूँ कि जैसे आप लोग अभी सफलता के पीछे घूम रहे हैं। कई लोगों को बहुत जल्दी मिल जाती है और कई लोगों को बहुत ही लेट मिलती है। जैसे मैं उनमें से एक हूँ जिसे बहुत लेट मिली है, 10 साल लग गए मुझे। बड़ा स्ट्रगल रहा, बैकग्राउंड वगैरह का, स्किल्स का, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स थे। तो उन चीज़ों को लेकर के काफ़ी चैलेंज रहा लाइफ में। तो जहाँ सफलता होती है और वहाँ पे बर्बादी भी होती है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। तो सफलता का जो रास्ता है बड़ा चैलेंजफुल है, बहुत स्ट्रगल है। सही टाइम पे अगर सही चीज़ मिल जाती है तो नो डाउट कि आपका जो रास्ता है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। लेकिन अगर गलत ट्रैक पे चले जाएं तो बर्बादी इतना तेज़ मारती है ना कि संभलने का मौका ही नहीं देती। जो हमारी एज जब छोटी होती है तो उस टाइम पे ऐसे ऐसे रास्ते हम लोगों के लिए खुलते हैं, सफलता के भी और बर्बादी के भी। जिसको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट है और जिन्होंने काफ़ी बुरा टाइम देखा है, वो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मैं कुछ आगे कर लूँ। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो सफलता के रास्ते में पड़ते हैं, उन लोगों को नहीं मिल पाती। तो उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग ना होना। और जब आपको सफलता मिले तब आप उस वक्त ये सोच रहे होते हो कि मुझे अपने घर से दूर नहीं जाना। तो घर का जो लालच होता है ना, वो बहुत बड़ी अड़चन डालता है। कई पेरेंट्स, बल्कि मेरे पेरेंट्स भी यही कहते थे जब मेरी फ़र्स्ट जॉब लगी थी कि बेंगलोर नहीं जाना, अपना यहीं पे गुड़गांव और इधर अगल बगल यहीं पे कमा लो। जो यहाँ पे 10-12 हज़ार मिल रहे हैं और वहाँ पे 22-25 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, वो बराबर ही पड़ेगा। वहाँ जाके कमरा लोगे और फिर उसके बाद रेंट वगैरह दोगे तो वो बराबर ही पड़ेगा। तो मेरे उस टाइम इंटेंशन ये था कि मैं वहाँ पर पैसे कमाने नहीं जा रहा। मैं कभी पैसे के पीछे भागा ही नहीं ज़िंदगी में। आज तक का मेरा सबसे बड़ा थंब रूल ये है, क्योंकि मेरे जितने भी बड़े सीनियर्स थे और दूसरे लोग थे, उन्होंने मुझे टाइम टू टाइम जब गाइड किया था तो उन्होंने यही समझाया था कि कभी पैसे के पीछे नहीं भागना है। तो मैं बेंगलोर गया था सिर्फ कंपनी का ठप्पा लेने के लिए। एक बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी के अंदर जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और इंटरव्यू वगैरह देने के बाद मेरा सिलेक्शन वहाँ पे हुआ, तो फिर मैं वहाँ पर कंपनी का ठप्पा लेने के लिए गया था। वहाँ का जो एक्सपीरियंस था, मैंने वहाँ पर काम किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ की स्टेबिलिटी, ठीक है, जो स्टेबिलिटी है किसी कंपनी को, ये नहीं कि आप, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आप किसी कंपनी में अच्छे से काम कर रहे हो और दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको तुरंत मिल जाती है, ज़्यादा पैसे दे रही है, पहली छोड़ दी। ऐसा मत करो यार, कि चाहे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको हाथ में लग रही हो, वैसा नहीं। ऑफ रोल ऑन रोल के मामले में तो हो सकता है कि अगर आप ऑफ रोल हो तो चलो भाई, कोई कंपनी आपको ऑन रोल दे रही है तो आप डिसीज़न ले सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि एक पहली कंपनी जिसमें आप अच्छे से लग गए, और थोड़ा टाइम दो अपने आप को भी और कंपनी को भी, थोड़ा ट्रस्ट बनाओ और ट्रस्ट बनाने के बाद फिर स्टेबिलिटी बनाओ। उस कंपनी के अंदर स्टेबिलिटी कम से कम भी 2.5-3 साल जो है रुको उसमें। मैं तो ज़्यादा ही रुका था, 5 साल रुका था पहली कंपनी में। लेकिन मुझे वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। पूरी एमएनसी कंपनी के अंदर स्किल्स अपग्रेड करने का टाइम मिला, अपने आप को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पे काम करने का मौका मिला। और एमएनसी कंपनी में सबसे बड़ी बात होती है कि इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हो। और यहाँ पे तो अभी मैं आ ही गया हूँ लंदन में, तो यहाँ पर तो उनके साथ ही काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे। तो ये चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने बताया कि स्टेबिलिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंपनी में काम करने के लिए। उसके बाद जब आप एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस फ्रेशर का जो ठप्पा है वो आपके ऊपर से हट जाता है, तो उसके बाद आप लाइफ में आगे डिसीजंस ले सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैंने बताया कि घर से घर छोड़ना पड़ेगा। अब वो चीज़ आपको देखनी है। मैं तो अकेला हूँ, अकेला लड़का हूँ अपने पेरेंट्स का, तो पीछे लुक आफ्टर के लिए कोई नहीं था। मैनेज किया किसी तरीके से। पापा हैं, मम्मी वैसे ही मेरी बीमार रहती हैं, किडनी पेशेंट है। लेकिन फिर भी अगर मैं उस टाइम डिसीज़न ना लेता बेंगलोर जाने का, शायद ना पहुंच पाता यहाँ तक। जाना चाहिए। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि 100 में से 80 बच्चे जो हैं वो इसलिए नहीं जाते हैं
क्योंकि उनको उनसे घर का लालच नहीं छूटता। और कई पेरेंट्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपका बच्चा जो है वो कुछ कर रहा है और आपको ट्रस्ट है उसके ऊपर, तो आपको भेज देना चाहिए। ठीक है, उनसे बात करते रहो रेगुलरली, लेकिन उसको एक मौका ज़रूर दो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जिसने घर छोड़ दिया वो कामयाब हो जाएगा, जो घर में बैठा रहा वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, आप गवर्नमेंट फील्ड में आगे निकलना चाहते हो, तो जैसे मैंने बताया कि कोई ही IAS IPS लगता है, अदरवाइज़ तो सारे ही क्लर्क और क्लास C क्लास D ही लगे होते हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स का क्या हाल है आज की डेट में वो सबको ही पता है। तो ये जो चीज़ है ये आप मेरे से बेहतर जानते हो, गवर्नमेंट जॉब का जो सेक्टर है। मैं तो प्राइवेट जॉब वालों के लिए कह रहा हूँ, अच्छा पैकेज मिलता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और प्रोफेशनल तरीके से काम करने का मौका मिलता है। कोई आपको कंपनी में तू कह के बात नहीं कर सकता और रिस्पेक्टफुल होता है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उसके बाद जब आप इतने बड़े हो जाते हो तो फिर आपका मन करता है कि भाई चलो पेरेंट्स को प्लेन में बैठाना है, वहाँ जाना है। आपके जो सपने होते हैं कभी आपने सोचे होते हैं, तो वो चीज़ आप करते हो। और मैं बार बार अपनी वीडियो में एक बात ज़रूर कहता हूँ कि गरीब से गरीब परिवार का जो बच्चा है, मिडिल फैमिली का जो बच्चा है, उनको यही बात, उनके पेरेंट्स को भी और उनको यही बात समझाता रहता हूँ, कोई भी गवर्नमेंट आपको गरीब से अमीर नहीं बना सकती। ठीक है, चाहे आप उसमें गवर्नमेंट जॉब ही क्यों ना कर लो। ठीक है, अमीर आपको बना सकते हैं सिर्फ आपके बच्चे, उनको अच्छी सी परवरिश और अच्छा सा एजुकेशन सिस्टम उनको दो। ठीक है, उस चीज़ के ऊपर लगाओ, लेकिन प्रेशर नहीं, ये प्रेशर नहीं कि जाओ मुखर्जी नगर और इसकी तैयारी करो, वो करो, फलाना करो, ऐसा मत करो। कितने केसेस आ रहे हैं, कितनों के बच्चे, कितने माँ बाप ने अपने बच्चे खो दिए। तो वो इतना प्रेशर नहीं देना। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज़ जो प्राइवेट जॉब का है कभी शुरू कर लो कभी छोड़ दो, वो वाला सिस्टम है। ठीक है, ये चीज़ है बर्बादी। दूसरी टॉपिक है जो बर्बादी के ऊपर आज मैं बात करूँगा। बर्बादी के अंदर क्या होता है, देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है सफलता प्राप्त आपको जब करनी है तो आप किसके बेस पे करोगे। आप अपने घर से अटैचमेंट नहीं छोड़ पाते। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने पेरेंट्स पे, अपने पार्टनर पे या जिसके साथ भी आप रह रहे हो उनका ट्रस्ट जीतना होता है, उनकी रिस्पेक्ट करनी होती है। जब वो टूटता है ना तो बहुत दर्द होता है। ठीक है, जब बच्चा यंग एज में आता है तो काफ़ी ऐसी गलतियां कर बैठता है अपने दोस्तों के चक्कर में या फिर अपने स्वाद के चक्कर में, ऐसी गलतियां कर बैठता है। और तो फिर जब वो झूठ पकड़ा जाता है तो फिर उनको ये रहता है कि अब मम्मी पापा क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, या फिर बड़े लेवल का क्राइम कुछ कर देता है तो मेरा क्या होगा। कई बार कई डिसीज़न लोग बच्चे गलत भी ले लेते हैं, कई सुसाइड भी कर लेते हैं, तो इस तरीके का माहौल बन जाता है। लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहना चाहूँगा, कभी झूठ नहीं बोलना। कभी भी लाइफ में आप एक गलती करने के बाद 100 झूठ बोलते हो। मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा है कि शुरू में ही मेरे अंदर जो बड़प्पन है ना, बड़े होने वाली क्वालिटीज़ जो हैं, जैसे मैंने बताया मैं अपने से बड़ों के साथ ही हमेशा रहा, कभी अपने दोस्त वाले उम्र के साथ रहा ही नहीं। मेरे अंदर बहुत बड़ी चीज़ें बहुत छोटी उम्र में आ गई थी। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन जो सच है मैं वो बता रहा हूँ। बहुत ही छोटी उम्र में मेरे सामने बड़ी चीज़ें आ गई थी। बड़ों से जो मैंने सीखा वो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। उनके साथ बैठा, कई लोग कहते थे कि तू यहाँ पे बैठ करके 2.5 घंटा वेस्ट कर दिया। मैंने बहुत सीखा है भाई। मैं कहीं जाता था, मेरे को वहाँ से कुछ मिलता नहीं था, मैं वापस आता था, लेकिन मैं ज्ञान लेकर के आता था। ठीक है, इस तरीके का मैंने रिसर्च अपने ऊपर कर रखा है। तो बात ये है कि झूठ कभी भी नहीं बोलना। कितना भी बड़ा क्राइम आपने किया हो, कितना भी बड़ा झूठ आपने बोल दिया हो, उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लो। बचपन में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे जैसे होते हैं, उनसे जो पेरेंट्स से छुपा करके मैं वहाँ गया था। ठीक है, 1 दिन चले गए, 2 दिन चले गए, फिर लत पड़ गई। फिर उसके बाद जब पेरेंट्स ने पूछा, घर में माहौल ख़राब होता है, पिटाई होती है, सब कुछ होता है, तो छोटे से लेवल पे ही आप सच बता दो, पापा वहाँ गया था, कल से नहीं जाऊँगा। अगर आपको गिल्टी फील हो रहा है तो ठीक है, पहली ही बार में बता दो, लेकिन प्रॉमिस करो फिर उसके बाद कि हाँ ठीक है जाऊँगा तो बता करके जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा, अगर गलत जगह है तो नहीं जाऊँगा। तो इस तरीके का जो रिस्पेक्ट है, इस तरीके का जो ट्रस्ट है, इस तरीके का जो झूठ आपने बोला है उसको सच बोलना है। अदरवाइज़ क्या होगा कि बहुत बुरा आने वाला जो टाइम है वो आप अपने एम से भटक जाओगे और घर में कोई भी फिर आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। और फिर जो आगे का जो माहौल होता है ना, ये सब इम्पैक्ट करता है यंग जनरेशन पे। जब आप अपनी डिग्री वगैरह कर लेते हो उसके बाद आपका ट्रस्ट टूट जाता है। पेरेंट्स आपको कुछ भी करने के लिए पूछोगे ना, उन्हें मतलब ही नहीं होगा। ठीक है, फिर उनके लिए आप बिगड़ गए, फिर उनके लिए आप अपनी मर्ज़ी का जो कर रहे हो वो करते हैं। एक क्या होता है, एक मैंने ये चीज़ भी देखी है कि कई जगह पे क्या होता है कि बच्चे गलत नहीं होते, पेरेंट्स गलत होते हैं।
कई जगह मैंने देखा है, ठीक है। पेरेंट्स जहाँ पर गलत होते हैं ना, वो लोग मानते ही नहीं है, उनको चाहे कितना ही समझा लो, ठीक है। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उनको बैठाओ, समझाओ, सब चीज़ ठीक है। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अनएजुकेटेड होते हैं, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है अनएजुकेटेड का। कई बार क्या होता है कि आप जैसे पढ़ाई लिखाई कर ली, शादी हो गई, उसके बाद आप अपने पेरेंट्स को समझाने में लग जाते हो, वो नहीं समझेंगे, इतनी उम्र में नहीं समझे तो फिर आगे भी नहीं समझेंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, अपना टाइम वेस्ट मत करो, उनके हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे का जो टाइम होता है ना, जब आप अपने बचपन से निकल करके अपने यंग जनरेशन में आते हैं और आप ये चीज़ अगर आपने अप्लाई नहीं करी, तो वो आपको ऐसी बर्बादी की कगार पे ले जाएगा। आप हर चीज़ से भटक जाओगे, प्रेशर दिमाग पे इतना रहेगा, घर की चीज़ें मैनेज नहीं होंगी, ठीक है। झूठ के ऊपर झूठ जो है तो कहते हैं ना, वो ज़्यादा टिकता नहीं है। तो आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि बड़े से बड़ा क्राइम भी हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, गाड़ी ले गए, गाड़ी ठोक के आ गए, घर पे नहीं बताएंगे, इधर उधर कुछ डिसीज़न ले लेंगे, दोस्तों से पैसे उधार ले लिए, ठीक करवा दी, फिर वो पैसा फंस गया, उसको फंसाने के चक्कर में किसी और से उधार ले लिया, फिर चोरी करनी पड़ेगी। इतना सब मत करो यार। पहली बार में आपके अपने आकर के पापा से बोल दो यार, कोई दुनिया ज़िंदगी का कोई ऐसा बाप नहीं होता कि जो अपने बच्चों को माफ़ ना करे। और बहुत खुशी होती है कि ठीक है भाई, गाड़ी ठुक गई, तेरे को तो कुछ नहीं हुआ। इस तरीके की फीलिंग्स पेरेंट्स के अंदर होती है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं अगर ये वीडियो आज बना रहा हूँ ना, अगर इसको 100 लोग देखेंगे ना, तो उसमें से 10 लोग ऐसे ज़रूर रियलाइज़ करेंगे यार मैं आज इस पॉइंट पे हूँ, आज मैं इस पॉइंट पे हूँ, और मैं अभी जा कर के अपने पापा को या अपने पेरेंट्स को या अपनी वाइफ को या किसी को भी सच बता दूँगा, ठीक है। कुछ केसेस मैंने अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं कि शादी होने के बाद जैसे कोई गलत काम करते हुए पकड़ा गया, ठीक है। गलत काम करते हुए पकड़ा गया, फिर उसके बाद जो मतलब कि लड़की है या जो भी लगा लो, ठीक है, वो उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। अरे भाई, आपने इतना ट्रस्ट बनाया क्या अपनी वाइफ के साथ? वो ब्लैकमेल कर रही है, ठीक है। मैं आज चैलेंज के साथ कहता हूँ, ठीक है, मैं आज इस स्टेज पे हूँ, अगर मैं ऐसा कर दूंगा ना और मेरे को कोई ब्लैकमेल करने लग जाए इस तरीके से, मैं जा कर के डायरेक्ट अपनी वाइफ को बोल दूंगा मैंने गलत किया है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, आगे से नहीं होगा। अभी इस सिचुएशन को जो है ना, मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मेरा आगे उधर जा कर के तो बिल्कुल ही बर्बादी है। जो लड़की मेरे को ब्लैकमेल कर रही है, आजकल ऐसे वीडियोस भी आ रही हैं, कपड़े उतार करके और इस तरीके से पहले वो दिखा देंगी, फिर उसके बाद ब्लैकमेल करेंगी। लड़का कहीं बताने का नहीं होता कि पुलिस ये करेगी वो करेगी। तो ये जो सब चीज़ें हैं, इतना सब करने के बजाय उसको पैसा देना, फिर वो और डिमांड करेगी, फिर वो और डिमांड करेगी। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये सब करने की बजाय तुम डायरेक्ट ही बता दो ना, उधर 100 बार का झूठ है, इधर 1 बार का सच है। तो 1 बार का जो सच है उसको एक्सेप्ट करो, कितना भी बड़ा वो चैलेंज हो आपके लिए, कितना ही बड़ा हो। 1 दिन का रोना होता, सिर्फ 1 दिन का, उसके ऊपर गिल्टी आएगी, आप खुद संभलोगे, अपने आप को संभलोगे, आपका परिवार जो है वो आप पे ट्रस्ट करेगा। तो ये चीज़ जो थी आज डिस्कस करने की थी कि सफलता के जो मूल मंत्र हैं, सफलता जो है वो ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए काफ़ी ट्रस्ट बनाना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं वो घर से शुरुआत होती है। आप अपने घर का पहले माहौल ठीक कर लो, अपने पेरेंट्स को चीज़ों को समझाओ, डिस्कस करो कि आप क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कि मैं ये कर रहा हूँ और मुझे अब आने वाले टाइम में मुझे घर से बाहर निकलना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि बच्चे बहुत सही ट्रैक पे चल रहे होते हैं, ठीक है, जहाँ से उन्होंने बीटेक वगैरह करी, फिर उसके बाद उनकी प्लेसमेंट होती है, सब कुछ होता है। लेकिन पेरेंट्स क्या कहते हैं, किसी के पापा जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो क्या करेंगे, नहीं जाना, ठीक है, यहीं मैं करवा दूंगा, यहीं कहीं लगवा दूंगा, यहीं कहीं यूनिवर्सिटी में देख ले, तो हमारा इकलौता बेटा है, ठीक है, वो उन्होंने सोचा होता है, ठीक है। अब जैसे मेरे एक नॉन थे, तो वो जब बीटेक से निकले, उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग था, तो उनके फादर साहब ने उनके लिए कॉलेज ही खुलवा दिया था। वो ठीक है, अगर एक इस लेवल तक का आप कर सकते हो तो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। काफ़ी बच्चे हैं जो गरीब और मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, वो इस तरीके का रिस्क नहीं ले सकते, इस तरीके का काम नहीं कर सकते। तो उनके लिए ही क्या है, वो उनको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप बाहर निकलोगे तभी आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। पेरेंट्स से बार बार मैं यही अपील करता हूँ, अपने बच्चों के ऊपर भरोसा रखो, कुछ करने दो। जो दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर में जो पेरेंट्स भेजते हैं पढ़ने के लिए, तुझे तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही करनी है बेटा, ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की, IAS IPS की या इस तरीके की किसी भी तरीके की कोचिंग जो है वहाँ से ले रहे हो, लेकिन प्रेशर मत लो कि भाई अब की बार नहीं हुआ तो क्या हुआ। आप इतनी बड़ी पोस्टें अप्लाई कर देते हो कि बनना तो है तो सिर्फ IAS करना, IPS करना है, ठीक है भाई, आपने 6 अटैम्प्ट दे लिए, 4 अटैम्प्ट दे लिए, ठीक है, आप छोटी भी तो अप्लाई कर लो।
छोटी भी तो अप्लाई कर लो, एक को तो किसी चीज़ को तो हाथ में रख लो। ये थोड़ी ना है कि अगर वहाँ नहीं हो रहा तो फिर मैं दूसरी अप्लाई करूँगा ही नहीं, फिर टाइम निकल जाता है। तो ये जो सफलता है उसके जो मूल मंत्र मैंने आपको बताए हैं, घर से शुरुआत होती है। घर में पहले अपना माहौल ठीक करो, अपना फैमिली के साथ बैठो, उनसे बात करो, उनके साथ में डिस्कस करो सारी चीज़ों को। अगर आपको प्राइवेट जॉब है, अच्छा आपको कमाना है, बाहर निकलो और सच और झूठ का फ़र्क जान लो। सच की तो बहुत टफ़ होता है भाई, बहुत, मैंने खुद फील किया लाइफ के अंदर। सच जो है इतना आसान नहीं होता, लेकिन मैंने तो अपने परिवार की जो कमान है वो अपने हाथों में ही संभाल रखी थी। मैं तो निकल गया था, ठीक है। मेरे मम्मी पापा ऐसे गेट पे खड़े होकर के आंसू बहाते थे कि पूछो मत, लेकिन मैं उन चीज़ों को नज़रअंदाज करके निकल गया था। और जो झूठ का है वो भी मेरी लाइफ में आया था। तो झूठ बोलने की बजाय मैं अपने पापा को सच सच बता देता था कि मैं यहाँ गया था। मेरे को डांस सीखने का बड़ा शौक़ था, मैं झूठ बोल बोल करके जाता था। मैं काफ़ी साल मैंने डांस किया है, लेकिन जब झूठ बोल करके जाता था तो पापा पीछे से पूछते थे, तो लेकिन मैं बता देता था मेरे को शौक़ है पापा, ठीक है। लेकिन मैं उस लाइन में ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी पेरेंट्स की तरफ से। पापा नहीं चाहते थे। उस टाइम तक यही नहीं पता था कि डांस, सिंगिंग, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एक्टिविटी ये सब क्या होती हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो बार बार आप लोगों से मैं यही अपील करता हूँ, सच और झूठ जो है उसका आप अपना ज्ञान रखिए। पेरेंट्स के इमोशंस के साथ मत खेलो और घर के अंदर माहौल ऐसा बनाओ कि सब लोग आप पे ट्रस्ट करें कि जो आप कर रहे हो ना बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। हमें इतना विश्वास है कि आप गलत कदम नहीं उठाओगे, ठीक है। और भाई एक लास्ट में आखिरी बात बोल करके जा रहा हूँ, हर चीज़ का सोल्यूशन है। कभी भी गलत चीज़ करने की भी मत सोचना, ठीक है। आज आपने सोच लिया, जब आप वो टाइम बीत जाता है ना 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तब ऐसे होता है, एहसास होता है अरे यार मैं क्या करने चाह रहा था, ठीक है। तो ये सब आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और ये सब चीज़ मेरी लाइफ में भी आ चुका है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इस वीडियो को अच्छी लगी हो ये वीडियो तो शेयर कर देना। और इसी तरीके के जो मेरी पर्सनल लाइफ के मूल मंत्र है जो जिनसे मैं निकल चुका हूँ आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा। राहुल रोहतगी, आपका बीटेक वाला भाई, लंदन से।